तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दोस्तों आज मैं भागवत पुराण का ये एक अध्याय है, मैं वैसे तो रोज पढ़ती हूँ, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि युगल गीत क्या है, गोपी गीत क्या है। तो आज इसमें मैं हिंदी में इसका वर्णन करूँगी कि क्या है युगल गीत। तो पूरे पूरे जो गोपी गीत है, युगल गीत है, उसको पूरा सुनिएगा। तो क्या इसमें गोपियों ने कहा है, तो शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती थी। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाइयों से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती कि अरे सखी, अपने प्रेमीजन को प्रेम वितरण करने वाले और देश करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोलों की बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपने सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हैं, वे मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नी आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ वे विमानों पर चढ़कर आ जाती। उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पत्नियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती थी, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से में बिंध जाता। वे विवश होकर अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की सुध नहीं रहती कि उनकी नींव वे विवश हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। अरे गोपियाँ, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल जो श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप में बैठ गई है। जब वे दुखी जन को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते, तब ब्रज के झुंड बैल गोए हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, दांतों से चबाए हुए घास का ग्रास उनके मुंह से ज्यों के त्यों ही का पड़ा रह जाता। वे उसे न निगल पाते हैं, न तो उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े कर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं, मानो सो गए हैं। यह केवल भीत पर लिखे हुए चित्र उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब नंद नंदन के लाडले लाल अपने सिर पर मोर मुकुट बांधते हैं तो घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं। रंगीन धातुओं से अपना अंग रंग लेते हुए नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। फिर बलराम जी तथा वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंच जाए और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारी ही जैसे मंद भागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं। जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार तो अपनी तरंग रूप भुजाओं को कपाते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थित हो जाती हैं। प्रेमाभय से स्तमित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल वाले अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं के नाम ले लेकर पुकारते हैं। उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके बाहर से डालियां झुककर धरती को छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हूँ। वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई इसी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुर धाराएं उड़ने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहर। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी
बफती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर से मधुर मतवाले झुंड के झुंड भौरे मनोहर उच्च संचार स्वर से गुंजार करते रहते। हमारे नारगर श्याम सुंदर भवनों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं। हाँ, उन्हीं के स्वर में सुर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मन जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का विचित्र हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है और वे विवश होकर श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं। आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उसकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम व्रत के रसिक परमहंसी हो। भला कहो तो यह कितनी आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसके ध्वनित के द्वारा हमारे द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उसके चित्त में उस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना करूं उठूं और तो वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत न पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं, जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तो तब उनके ऊपर छाया करने लगता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े से बड़े उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नहीं, नन्हे फूलों के रूप में ऐसा बरसने लगते हैं मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों के ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेल खेल में बड़े ही निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल रखी हैं। तब वे अपने बिम्मा सफल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं। उस समय बंसी पर मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचानते। वे इतनी मोहित हो जाते कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकल जाता है। वंशी ध्वन में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपने शुद्ध पुरखों को उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरि वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र और कमल अंकुश आदि के विचित्र सुंदर सुंदर चिन्ह है। जब ब्रजभूमि में गौ के खुर से खुद जाते हैं तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद मत से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वन, उनकी वह चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का वेग बढ़ा देते। उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती है कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र उतर गया है या। अरे वीर, अपने गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उनके बहुत प्यारी। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौ की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव से बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण शार मृगों की पत्नी हरिणियां भी अपने चित्त को उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी आशा अभिलाषा छोड़कर गुड़ सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही भी उनके पास दौड़कर आती हैं, वहीं एकटक देखते हुए खड़ी हो जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिला है। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं का तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुँचाते हुए कुंतकली
हार पहनाकर जब वे उन अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं, ग्वाल बाल तथा गौं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते, उस समय ये मलय चंदन के साथ समान शीतल और सुगंध स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है, और गंधर्व आदि उपदेव जब बंदी जनों के साथ समान गा कर उन्हें संतुष्ट करते तथा अनेक प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते। हरि सखी श्याम सुंदर ब्रज की ओर गौं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण कर रखा है। जब वे गौं को लौटा कर आते ही होंगे, देखो सायंकाल हो चला है, तब अब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोधर वृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान करते रहे होंगे। देखो न यह क्या आ रहे हैं। गौं के खुरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल वनमाला पड़ गई है, वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगल में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख मिल कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा उस प्रेमी जन की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे साथ पास चले आ रहे हैं। अरे सखी देखो कैसा सौंदर्य, सब मद भरी आंखें, कुछ चढ़ी हुई कुछ ललाई हुई, कैसी भलाई जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहराती है, सोने के कुंडल की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। उसी से मुँह पर अध के बैर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। रोम रोम बेस के करके मुख कमल की प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो अब वे अपनी सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो ब्रज विभूषण श्रीकृष्ण गजराज के समान मंद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारे आ रहे हैं, और अब ब्रज में रहने वाली गौं का हम लोगों का दिन भर का अशय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाली चंद्रमा की भांति भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित बड़ भागनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करते उसी से रम जाते। इस प्रकार उनके दिन पे बीत जाते। तो ये था युगल गीत दोस्तों। और भगवान, ये गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ हैं जो पिछले वो द्वापर युग की जो मुनि हैं, तपस्वी, जिन्होंने मुनि लोग जो थे, उन्होंने बहुत सारी ऋषि मुनि तपस्या करी थी। उन्होंने बोला था कि प्रभु हम आपको पाना चाहती हैं। तो उन्होंने बोला था कि अरे आप द्वापर युग में जब मैं आपको जन्म लूँगा तब मैं आपको सुख दूँगा। तो उसी सुख का अनुभव करती हैं ये गोपियाँ भैया। इतना जब मैं ये भागवत पुराण पढ़ती हूँ तो मेरे को जब ऐसा लगता है कि मैं भी शायद मतलब इतनी खो जाती हूँ कि मैं ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस टाइम पे थी, उस टाइम में रमण कर रही हूँ भगवान के साथ में। ऐसा फीलिंग मेरे को होता है। तो भगवान को अगर हम कोई सी इसमें कोई पढ़ते हैं भागवत कथा को, हमें कोई गलत नहीं, भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। तो वो तो भगवान होते हैं। भगवान तो चित्त चुराने वाले, सबके मन में बसने वाले। और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर उधर मन को मत भटकाओ। आप कोई भी भगवान की पूजा करो, चाहे कन्हैया की करो, तो उसमें एक रस हो जाओ, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक मैं हूँ, एक तू है, बस इसके सिवा कोई चीज़ याद मत रखो। तो दोस्तों मैं श्री कृष्ण मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो ये जो घर है, मैं हूँ, मेरा परिवार है, सब कुछ मैंने भगवान को अर्पण कर रखा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं है। जब भी मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, कैसे भी वो अपने आप करते रहते हैं। मेरी हेडिंग नहीं है दोस्तों। और मेरे को भी अभी अकेले वो ही संभाल रहे हैं। तो ये आपको बेड़ू गीत गोपाल कैसा लगा? तो प्लीज़ कमेंट द्वारा बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।